हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का पे, जहां पे आप इसके पहले एक वीडियो देख चुके हैं जहां पे कल हमने क्या किया था, कार्बन तथा उसके यौगिक वाले पार्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था। उसमें मेरे हिसाब से जो भी आपको कमी वगैरह जो भी लगी होगी आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, उसी पहले लेक्चर के बाद ये जो सेकंड लेक्चर इसका आ रहा है, इसमें हम आगे का जो टॉपिक है उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप और हम एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, कार्बन के अपर रूप तथा उसके गुण। ठीक है ना, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपका पिछला टॉपिक, मान लीजिए जो कल के वीडियो में जो भी हमारा टॉपिक हुआ है, मान लीजिए अगर उस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, कुछ होती मतलब कुछ आपको ये लगता है कि ये समझ में नहीं आया, तो आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को अलग से पकड़ के उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा कार्बन के अपर रूप तथा गुण, जो ऑफलाइन वाले देख रहे हो आप भी, ऑनलाइन वाले भी, कॉपी में इसको हेडिंग बना लो। पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, कार्बन के अपर रूप तथा गुण। लिखना, अपर रूपता वह गुण है, अपर रूपता वह गुण है, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप के अधिक रूपों में पाया जाता है, तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। लिख गया, ये भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं, ये भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। एक बार समझना इसको, अपर रूपता का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना। अपर रूपता का मतलब ये होता है कि जब हमारे कोई भी तत्व हमारे एक से अधिक रूपों में जब पाए जाएं, और उन सभी तत्वों के, जैसे मान लो कोई तत्व है, वह तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जा रहा है, ठीक है ना, और एक से अधिक रूपों में पाए जाने के बाद उनके जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण का मतलब आप लोग को पता ना कि जैसे भौतिक गुण, मान लो जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, तो जो वातावरण में जो तापमान बढ़ रहा है, जो हवा चल रही है, सारी चीज़ें क्या है, भौतिक गुण है, ये जो भी अप्लाई हो रहे हैं सब भौतिक में जा रहे हैं। तो हमने कहा उनके जो भौतिक गुण हो वो भिन्न हो, लेकिन उनके जो रासायनिक हो, जो उनके केमिकल, मतलब जो केमिकल वाले पार्ट हो, जो उनके रासायनिक गुण हो वो हमारे क्या हो, वो सेम हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर रूप कहलाएगा। अब अपर रूप क्या होता है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और उन तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग हों, जो तत्व हैं उनके भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हों, लेकिन उनके रासायनिक गुण क्या हो, सेम हो, ऐसे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, आपस में अपर रूप। अब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के भी क्या होते हैं, अपर रूप पाए जाते हैं। अब कार्बन भी जो है, कार्बन जो तत्व है, इसके भी अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप मतलब जैसे आप लोग देखते हो ना, बहरूपिया कहते हैं ना हमारे साइड, बहरूपिया, तो बहरूपिया का मतलब क्या होता है कि ये उसी जैसे दिखने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, नहीं कि भाई ये इसके जैसे दिख रहा है, ये बहरूपिया है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है कि कार्बन के भी 3 अपर रूप होते हैं। वो 3 अपर रूप कौन कौन से हैं उनको आज के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो 3 अपर रूप हैं इनमें से आगे चल के आपका कक्षा 10 के बाद आप 11 में पहुंचेंगे, 12 में पहुंचेंगे, 12 के बाद जब आप कॉम्पिटिशन का पेपर भी देने जाएंगे तो इन अपर रूपों से आपको सवाल देखने को वहाँ मिलेगा। अब ये है क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्बन के अपर रूप पहले मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आगे इसको लिखवाता भी हूँ। तो कार्बन के मेनली 3 अपर रूप आप देखेंगे यहाँ पे। पहला आप देखेंगे ग्रेफाइट, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हीरा जिसको डायमंड बोलते हैं, और क्या है तीसरा, फुलरिन। ये जो तीसरा वाला है ना, इसकी खोज की थी कौन, बकमिस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बकमिस्टर। फुलरिन्स भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है ना, बाकी आप नॉर्मल फुलरिन भी, मतलब फुलरिन भी बोलोगे तो भी सही है। ये 3 अपर रूप यहाँ पे हैं, कौन कौन से, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। अब इनको बारी बारी करके क्रमशः पढ़ना है कि इनमें है क्या क्या नहीं है। चलो शुरू करते, ठीक है। तो चलो लिखना आगे, कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है जो निम्न है। पहले लिखना, इसमें निम्न है ग्रेफाइट, हीरा, कॉमा लगा के लिख लो, पहला दूसरा मत लिखो, कॉमा लगा के तीनों लिख लो, ग्रेफाइट, कॉमा, हीरा और फुलरिन लिखना। चलो पहले नंबर पे हेडिंग बना लो, पहले पढ़ेंगे हीरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हीरा। तो हेडिंग बना लो, पहला नंबर हीरा। लिखना, यह रंगहीन, लिखना, यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है तथा अत्यधिक चमकदार भी होता है, चमकदार भी होता है। लिख गया। इसी में, हाँ, इसी में दूसरा पॉइंट लिखना, यह काफी भारी तथा
अत्यधिक कठोर होता है, यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। लिख गया। तीसरा पॉइंट लिखो, यह विद्युत का कुचालक माना जाता है, यह विद्युत का कुचालक माना जाता है, विद्युत का कुचालक माना जाता है, यह विद्युत का कुचालक माना जाता। लिख गया। आगे लिखिएगा, यह विद्युत का कुचालक माना जाता। हेडिंग बनाओ उपयोग, इसे हीरा के उपयोग। ठीक है, उपयोग में लिखना, इसकी कठोरता के कारण, इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग, इसकी कठोरता के कारण, इसकी कठोरता के कारण मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास काटने वाले चाकू में करते हैं, ग्लास काटने वाले चाकू में करते हैं। सेकंड हेडिंग बनाइए ग्रेफाइट, सेकंड हेडिंग बनाओ ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट में एक बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है जो आगे चल के फंसाती भी है, बहुत बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है। ठीक है ना, अभी मैं उसको बता रहा हूँ कि ये है क्या, ग्रेफाइट और हीरा के बीच में। अब इसको लिखो, फिर एक बात बताता हूँ आप लोग को। लिखो, हेडिंग बनाओ ग्रेफाइट। लिखेगा, यह भूरा काला, यह भूरा काला, यह भूरा काला पारभासी पदार्थ है, यह भूरा काला पारभासी पदार्थ है। यह भूरा काला पारभासी पदार्थ है। पारभासी मतलब आर पार कुछ भी ना दिखे। ठीक है ना, आगे लिखना, यह हीरे से हल्का, यह हीरे से हल्का, यह हीरे से हल्का मुलायम, मुलायम तथा चिकना होता है, यह हीरे से हल्का मुलायम तथा चिकना होता है। लिखना। तीसरा, यह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना, यह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। हाँ, इसे यह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है, यह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। हेडिंग बनाओ उपयोग, हेडिंग बनाओ उपयोग। हाँ, उपयोग में लिखिएगा, इसके पहला नंबर लिखना, इसके चूर्ण का प्रयोग, हाँ, इसके चूर्ण का प्रयोग, इसके चूर्ण का प्रयोग मशीनों के पुर्जों, मशीनों के पुर्जों, मशीनों के पुर्जों में, मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में होता है, पुर्जों में स्नेहक के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट लिखना, पेंसिल के लीड में, पेंसिल के लीड में लेड लिखा रहता है, पेंसिल के लिड में, पेंसिल के लिड में भी इसका प्रयोग होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो यहाँ पे, सब लोग यहाँ ध्यान से देखना, आप भी सभी लोग। मैंने कहा भाई जब कार्बन अधातु है, अधातु का मतलब अधातु वो होता है जो विद्युत का चालन ना करे, अधातु वो होता है जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक माना जाता है। कुचालक क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करते हैं वो अधातु कैटेगरी में आते हैं। और अधातु की साफ साफ परिभाषा बताई जाती है कि जितने भी अधातु होते हैं वो सब हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत का चालन नहीं करते। अगर विद्युत का चालन नहीं करते तो ये हमारा जो कार्बन है ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये भी हमारा क्या है, अधातु है। अगर ये नहीं करेगा तो इसके जो हमारे अपर रूप है वो भी नहीं करेंगे। भाई अपर रूप का मतलब क्या होता है कि भाई उसी के रूप में जो पाया जाए। तो ये बात ठीक है, कार्बन विद्युत का चालन नहीं करता तो ये दोनों में से ये तो नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट हमारा क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि ये बताइए, जब भाई कार्बन विद्युत का चालन नहीं कर रहा था तो ये दोनों भी तो इसी के अपार रूप हैं, तो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कौन सा सीन है भाई? ये भी ना करना चाहिए कि भाई ये नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है जो पूछा जाता है कि ये बताइए, कार्बन के अपर रूप होने के बाद भी ग्रेफाइट क्यों विद्युत का चालन करता है जबकि हीरा नहीं करता? तो उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? उस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो देखो, कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ग्रेफाइट भी होगा उसको भी सी से, हीरा भी होगा उसको भी सी से। अब कार्बन की जो संयोजकता होती कितनी होती, 4 होती। कितनी होती है, 4। अब जो 4 संयोजकता है, मतलब जो 4 जगह इसके पास खाली है, तो इन 4 जगह में जब हम ग्रेफाइट के पास जाते हैं ना, तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि जब ग्रेफाइट किसी से जुड़ने जाता है तो इन 4 संयोजकता में खाली 3 संयोजकता में जुड़ता है, बस खाली 3 संयोजकता में। एक संयोजकता उसकी हर समय खाली रहती। ग्रेफाइट की बात बताऊं, आप कभी भी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखोगे, ग्रेफाइट का में जो कार्बन लगा होता है, कार्बन खाली अपने में से किन्हीं 3 से जुड़ा रहता है, बाकी एक उसकी संयोजकता क्या होती है, खाली। खाली का मतलब क्या है, वो मुक्त। जबकि आप हीरा में जाओगे तो हीरा में जैसे 4 संयोजकता हैं तो 4 का चारों हमारी क्या है, बंधी हुई है किसी अगले से। अब देखो ये बताओ, मैंने आपसे कहा है, मैंने आपको बताया है कि विद्युत का चालन वहीं पे होता है जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, मुक्त। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो विद्युत का चालन कहां से हो जाएगा? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त है। भाई 3 ठो बंधे हैं, एक हमारा मुक्त है कि नहीं, और यहाँ पे 4 है, 4 का चारों हमारे क्या बंधे। इसका जब स्ट्रक्चर बनता है, जब देखो एक चीज बताया ना, जो स्ट्रक्चर बन के आता है उस स्ट्रक्चर में हमारे जितने भी कार्बन बंधे होते हैं वो 3 से ही बंधे होते हैं।
ठीक है ना। 3 से भाई सामने दिखता है, जो प्रैक्टिकल हुआ, जो साइंटिस्ट ने क्या बोलो, हाँ इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ देखी तो उसी को हम पब्लिश कराएंगे ना भाई, जो हमने देखा, जो सब ने देखा, जो सब देखते चले आ रहे, वही चीज़ पब्लिश होती चली गई। तो जब वैज्ञानिक ने देखा कि भाई इनके जो अपर रूप हैं 2 ठो, एक ग्रेफाइट और हीरा, तो जब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर ये लोग निकाल रहे थे, जब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर देख रहे थे जिस माइक्रोस्कोपिक लेवल से, जिसमें से भी ये देख रहे थे, तो उसमें क्या देख रहे थे, कार्बन जो है ना, कार्बन के खाली 3 ही हमारे परमाणु जो हैं ग्रेफाइट के में अगले से बंधे थे, जबकि हीरा में क्या थे, 4 परमाणु हैं, 4 का चारों हमारे क्या हैं, बंधे। जब चारों बंधे तो कोई मुक्त है क्या इसमें, नहीं। जब मुक्त नहीं तो विद्युत का चालन नहीं होगा, तो हीरा क्या हो गया, कुचालक, और हमारा ग्रेफाइट क्या हो गया, चालक है, तो सुचालक। ये समझ में आया। हाँ, जो विद्युत का सुचालन करे मतलब अच्छे से चालन करे, और कुचालक मतलब जो चालन ना करे। तो एक पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट लिखेगा, नोट पॉइंट बना के लिखना, लिखो नोट पॉइंट, लिखेगा कार्बन अधातु है इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करता, कार्बन अधातु है इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि इसके अपर रूपों में, इसके अपर रूपों में ग्रेफाइट में, अपर रूपों में ग्रेफाइट में यह गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लग गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों हीरा और ग्रेफाइट में क्यों ये भिन्नता आ रही कि भाई हीरा हमारा विद्युत का चालन नहीं करता है, ग्रेफाइट हमारा विद्युत का चालन करता है, तो वहाँ पे आप उत्तर लिख के क्या होगे, क्योंकि ग्रेफाइट में हमारे क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जबकि हीरा में हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। विद्युत धारा का प्रभाव कहाँ होगा, जहाँ पे हमारे क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत का चालन, हेडिंग बनाइए फुलरिन, लिखना फुलरिन का अणु सूत्र Cn बताया गया है, फुलरिन का अणु सूत्र Cn बताया गया है, Cn ऐसे लिखना, Cn बताया गया है, ये लिखा है Cn बताया गया है, जहाँ n बराबर 60,70 या अधिक भी हो सकता है, 60,70 या अधिक भी हो सकता है, 60,70 या अधिक भी हो सकता है। समझ में आया, क्या समझे। फुलरिन क्या होता है कि जब वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया तो इन्होंने ये बताया कि जो फुलरिन नाम के जो एक तत्व हमारा सामने निकल के आ रहा था, जो इसका स्वरूप था, उसमें लगभग क्या थे, 60 या 70 या इससे अधिक भी हमारे आ रहे थे। और ये जब मिल करके जो हमारा आगे तत्व बना रहे थे, ये हमारा किसके जैसा बिहेव कर रहा था, कार्बन जैसे, इसीलिए इसको किसके कैटेगरी में रख दिया गया था, कार्बन के अपर रूप की कैटेगरी में रख दिया गया था। अब यहाँ पे जैसे मान लो n बराबर हम 60 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C 60। और एक चीज़ और बता दो, इसमें नीचे लिखना, इसका आकार फुटबॉल के आकार का था, इसका आकार फुटबॉल के आकार का था। C60 का नाम लिखना, n जहाँ लिखो ना वहाँ 60 लिख देना। C60 का नाम, हाँ C60 का नाम बकमिस्टर नाम, C60 का नाम बकमिस्टर फुलरिन रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था, बकमिस्टर साहब ने बताया था, इसलिए क्या नाम क्या रख दिया गया इसका, बकमिस्टर फुलरिन रख दिया। ठीक है। अब इसमें ये नहीं लिखवाऊंगा कि क्यों इनका नाम रखा गया, नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि C60 के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, बकमिस्टर साहब ने, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बकमिस्टर फुलरिन। एक बार फिर से समझो, हाँ देखो फुलरिन वाला जो था, फुलरिन में ये बताया जाता है कि जो हमारे कार्बन के अपरूप है, जो कार्बन के अपरूप हैं, उसमें जो Cn वाला पार्ट है, तो Cn में ये बताया गया कि जब हमारा n बराबर 60, 70 या इससे अधिक लिया जाता था तो वहाँ पे ये किसकी कैटेगरी में जा रहा था, कार्बन जैसे बिहेव कर रहा था। कार्बन जैसे बिहेव करने का मतलब कार्बन के रासायनिक गुण जैसे ये क्या कर रहा था, स्वैप कर रहा था। जब कार्बन के जैसे आप रासायनिक गुण करोगे तो उसको किसकी कैटेगरी में रख दिया गया, कार्बन के अपर रूप में। अब यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है कि जो ये कार्बन यहाँ पे जो 60 रखा गया ना, C यहाँ पे कितना रख दिया गया, 60, तो C60 के बारे में बताया था किसने, बकमिस्टर साहब ने। किसने बताया था, बकमिस्टर ने, इसलिए C60 का नाम क्या रख दिया गया, बकमिस्टर फुलरिन। मान लो बहुविकल्पी में आपके प्रश्न आ सकता है कि C60 का नाम क्या है, तो वहाँ पे जैसे आ गया बकमिस्टर फुलरिन से आ गया, तो वहाँ पे आप टिक मार सकते हो कि C60 का नाम क्या है। या तो वहाँ पे आ सकता है कि बकमिस्टर फुलरिन ने क्या नाम दिया था, तो C60 आ सकता है, C70 आ सकता है, उसके आगे भी आ सकता है। तो आपको कौन सा टिक मारना है, C60 वाला।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन C60 वाला नाम किसने दिया? बकमिस्टर। उसके हाँ, जहाँ पे C60 का मतलब कार्बन के कितने हमारे अणु परमाणु है? 60। जैसे कि तुम्हें लिखा है ना H2, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। तो C60 का मतलब कार्बन कितने हैं? 60 हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना था ये पूरा फुटबॉल जैसे लग रहा था। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज जैसे कि आपने देखा कि हमने पढ़ा क्या? कार्बन के अपर रूप। अगर आपको इस वीडियो में लग रहा है कि हाँ कार्बन के अपर रूप में हमें ये भी टॉपिक नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे। मैं अगली वीडियो में उसको आपको जरूर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आज की वीडियो भी मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे हमारे हर स्टूडेंट को, हमारे हर छोटे भाइयों को ज़रूरत है कि उन्हें कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए कि जो वीडियो उनको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प पहुँचा सके। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अगले नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, थैंक यू।